श्री राधे राधे। भक्तों, उच्च कोटि के महापुरुषों को समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो अपना चरित्र खुद बताते नहीं और दूसरे जो लोग होते हैं वो उनके बराबर के होते नहीं, जो बताने वाले अधिकतर होते हैं। तो इसलिए पूरा पूरा समझना मुश्किल हो जाता है। मैं चरणदास जी का चरित्र आपको सुना रहा था, जिन्होंने बहुत सामर्थ्यवान जीवन भक्ति का, ज्ञान का, योग का प्राप्त किया था। और वो उन्होंने कहा था, मैं चाहूं तो अंतर्धान होकर चला जाऊं, शरीर से ही चला जाऊं, लेकिन मैं योग बल से जाऊंगा। और योग बल से ही गए थे, आपने सुना था। तो इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था वो बहुत कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत से मिलता जुलता था, उसी के जैसा भी कह सकते हैं आप, जिससे सगुण और निर्गुण, द्वैत और अद्वैत, भेद और अभेद के सिद्धांतों का जिसमें समन्वय है। कारण यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री चरणदास जी दोनों ने ही अपने किसी नए मत का प्रतिपादन नहीं किया, और दोनों ने श्रीमद् भागवत को समस्त वेद उपनिषदों का सार माना है और उसी के मत का प्रतिपादन किया। और एक ऐसा कहा भी गया है कि संप्रदाय सुखदेव मुनि, चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत, भक्ति अनन्य विचार, ऐसा कहा भी गया है। और वास्तविकता यह है कि भगवान के नाम रूप गुण अनंत हैं। नाम रूप गुण न्यारे न्यारे, गिनत शारदा गणपति हारे। भक्ति सागर में ऐसा लिखा हुआ। भगवान के अनंत रूपों से निर्गुण उनका एक अद्भुत स्वरूप है। यद्यप सगुण और निर्गुण में भेद कुछ भी नहीं है, जो निर्गुण वही सगुण है, फिर भी सगुण निर्गुण का आश्रय है, निर्गुण सगुण का आश्रय नहीं है। और सगुण ही भगवान का मूल रूप है, उनका स्वरूप है। निर्गुण, गुरु भक्ति प्रकाश में लिखा है कि निर्गुण मेरा रूप जो बुध बानी सो दूर, सरगुण रूप स्वरूप है, जानत ना सो क्रूर, ऐसा लिखा हुआ। देखो भक्तों, समझने में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। कई लोग निर्गुण का अर्थ समझते हैं कि गुण रहित। वास्तविकता है कि निर्गुण का वास्तविक अर्थ है गुण रहित नहीं, प्राकृत या मायिक गुणों से रहित है, और माया के तीनों गुणों से परे होने के कारण निर्गुण बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है। जो सतरजतम इन तीनों गुणों से परे है, प्रभु गुणातीत हैं, इसलिए वाणी का विषय नहीं है वो। लीला सागर में यही बात कही गई, निर्गुण सो त्रिगुणा से न्यारा, वाणी बुद्धि सो अगम अपारा। और जो लोग निर्गुण का अर्थ गुण रहित करते हैं उन्हें चरणदास जी भूले भटके कहते हैं। निराकार निर्गुण कहत, भूले भटके सब लोग। चरणदास जी का सिद्धांत जैसा स्पष्ट होता है, उस उपासना पद्धति से जिसका उन्होंने अपने अंतरंग शिष्यों को उपदेश किया, वैसा उनके सर्वसाधारण के लिए किए गए उपदेशों से नहीं हो सकता था, जिनमें उन्होंने विभिन्न रुचि के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं। अपनी उपासना पद्धति में उन्होंने श्री राधा कृष्ण को अपना इष्ट माना है। अब बताइए, जब राधा कृष्ण को इष्ट मानते हैं तो निर्गुण वाले कैसे हो सकते हैं? अब फिर भी चरणदास को कोई निर्गुण वाला कह दे और उनकी शिष्या सहजोबाई को कोई निर्गुण वाला कह दे। मैं संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहता, एक संप्रदाय है जिसमें सहजोबाई को, चरणदास को निर्गुण वाले बताते हैं। अब ये तो स्वयं कहते हैं कि राधा कृष्ण मेरे इष्ट हैं,
भक्ति रस मंजरी में लिखा, राधा मोहन इष्ट निज मिष्ट न तिन सम और अवतारन अवतारी जो सम हित के सिर मोर। अब राधा कृष्ण जिनके इष्ट हैं वो चरणदास जी हैं, तो वो निर्गुणिया कैसे हो सकते हैं? वो तो सगुण साकार प्रभु के भक्त हैं। उन्होंने प्रेमा भक्ति को इष्ट प्राप्ति का एकमात्र साधन और ज्ञान योग कर्म आदि से श्रेष्ठ माना। ज्ञान योग वैराग्य सबन सु प्रेम प्रीति है न्यारी। चरणदास ने गुरु कृपा सो सांची बात विचारी। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज की कृपा से चरणदास जी महाराज को ये सब प्रत्यक्ष अनुभव था, देखा हुआ था कि ज्ञान योग कर्म आज सबसे श्रेष्ठ है कन्हैया की भक्ति। युगल के भक्त थे। 9 अंग के साधते उपजे प्रेम अनूप। रणजीता यूं जानिए सब धर्मन का भूप। 9 अंग के साधते, नवधा भक्ति के साधना से अद्भुत प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसा वो अपने को समझाते हैं और भक्तों को भी समझाते हैं। ज्ञान योग को उन्होंने पात्र शुद्धि का हेतु माना है। पात्र शुद्धि के हेतु हैं योग ज्ञान धर्मादि, परा भक्ति सबते परे कृपा साध्य अनुवादि। तो भक्ति परम स्वतंत्र और परम निरपेक्ष है। ज्ञान कर्म आदि अपनी सफलता के लिए भक्ति पर निर्भर करते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, भक्ति के बिना कर्म का सही उपयोग नहीं, रूप नहीं सही। भक्ति किसी और साधन पर निर्भर नहीं करती। योग ज्ञान आदि नर रूप है, माया स्त्री रूप है। योग ज्ञान आदि यदि भक्ति का सहारा न लें तो माया रूपी स्त्री उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा ले सकती है। योग ज्ञान वैराग्य ये तीनों रूप हैं माया नारी स्वरूप। बिना भक्ति इनको छले कर ले अपने रूप। तो भक्ति यदि साथ में हो तो योग ज्ञान सब सफल है, और भक्ति के बिना ही हो तो सब निष्फल हो जाते हैं। ऐसा लीला सागर ग्रंथ में बताया गया है। श्री चरणदास जी ने राम सखी जी के प्रति अपने उपदेश में अपने संप्रदाय का नाम प्रेम संप्रदाय रखा, क्योंकि प्रेम ही संप्रदाय का लक्ष्य है। आय सकत नहीं गिरा में संप्रदाय मम रीति, प्रेम संप्रदाय नाम है कथो कछुक लख प्रीति। पूरा प्रेम ही प्रेम का स्वरूप था महाराज जी का। और श्री चरणदास जी, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री कृष्णदास कविराज, श्री हित हरिवंश और बंसियली जी के समान उज्जवल उन्नत निकुंज रस के उपासक थे। निकुंज रस के उपासक थे। अब इनको कोई निर्गुण कहे तो कैसे सही हो सकता है? इस संबंध में उनकी स्पष्ट उक्ति है। श्री स्वामी हरिदास जी रसिक महाहरिव्यास, कृष्णदास अरुहित अली इन मार्ग सुखरास। सोई मेरो मार्ग है महामोद की खान, उन्नत परम निकुंज रस तीन बानी परमान। यदि उनकी योग ज्ञान आदि के परक जो उक्तियों में से किसी की उनके संबंध में किसी प्रकार की धारणा बने तो उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि निकुंज रस के उपासक थे। इस संबंध में उनकी स्पष्ट उक्ति है, उन्होंने साफ कहा है। और ये जो उनकी किसी प्रकार से भी दूसरी चर्चा की जाए तो प्रेमा भक्ति के अलावा दूसरा ठीक ठीक बैठता नहीं उनके जीवन में, अन्य किसी प्रकार की धारणा बनती नहीं। और वो तो निकुंज रसोपासना के महान पुरुष थे। नाम रूप धाम और युगल को छोड़ करके और किसी तत्व के संबंध में चाहे उनका अपना ही उपदेश क्यों न हो, उसे अपनी उपासना के संबंध में अमान्य कर देना चाहिए। और वो स्वीकार ही नहीं उनको। वो तो निकुंज उपासना के महापुरुष थे।
नाम रूप अरु धाम यश, दंपत बिन जो आन, मेरो उपदेश तिहि तजिए बिना ग्लान। उन्होंने तो बस नाम रूप की उपासना, भक्ति की उपासना, निकुंज की उपासना, राधा कृष्ण की उपासना को ही जीवन का सार बताया। योग ज्ञान ये सब उनका जो था वो भक्ति के बाद था, भक्ति सर्वोपरि, ऐसा खुद ही उन्होंने कहा है। भक्तों, वंशी अली जी के शिष्य श्री किशोरी अली जी ने जयपुर से चरणदास जी को लिखे एक पत्र में उनके वास्तविक स्वरूप और उपासना का उल्लेख करते हुए कहा था कि योगी ज्ञानी भोगी आपके संबंध में चाहे जो कुछ कहें, मैंने आपकी कृपा से जान लिया है कि आप राधा रानी की दासी हैं। अब जो ये बात नहीं जानते थे वो तो उनको यही कहते थे कि ये तो बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ये बात कम लोग जान पाते थे कि राधा रानी की दासी हैं। ऐसी अद्भुत भक्ति थी इनकी छिपी हुई। तो किशोरी अली जी ने इस बात को स्वीकार किया है। वो कहते हैं ऐसा कि ज्ञान चाहे ज्ञानी कहें, योगी योग विचार, भोगी भोगी मानही लहत न को निर्धार। अरे कई तो भोगी कह देते थे क्योंकि इतना उनके पास धन संपत्ति थी, इतना वैभव था, तो लोग उनको भक्त मानते न, ज्ञानी मानते न, योगी मानते। ऐसे भी लोग थे, कहते इतना राज वैभव, इतना धन संपत्ति, ये तो कोई बड़े भारी राजा के जैसे हैं, ये काहे कि ज्ञानी। तो लोग उनको भोगी मान लेते थे, न जानने वाले लोग। तो इसलिए कहा गया कि कृपा तिहारी सो हमें जान पड़ी अलाग, परम तत्व के प्राण में है मन को अनुराग। परम तत्व के प्राण में है मन को अनुराग। और श्रीमुख को ये वचन है राधा जीवन प्राण, तिनकी छवि को निरख के है रही सहज बिकान। किशोरी अली जी कहते हैं कि आप राधा जीवन प्राण हैं और इस बात को समझ करके मैं सहज बिक गई हूं आपके ऊपर, क्योंकि आप महान भक्ता हैं। ता स्वामिनी की सखी है, सेवा पाई आप, प्रिया चरण सेवन करत, मिली चरण की छाप। प्रिया जी की चरण की सेवा करते करते, अर्थात राधा रानी की सेवा करते करते, राधा दासी आप हैं, चरण दासी हैं। लोग चरण दास कहते जरूर हैं, लेकिन आप श्याम चरण दास नहीं, श्यामा चरण दासी हैं। वास्तविकता ये है। इस गोपी भावापन्न किशोरी अली जी ने इस रहस्य को खोलकर बताया है। चरण दास ये नाम धरि प्रगट जगत में आए, जे जे जन सन्मुख भय ते लीने अपनाए। इस सुख संप्रदाय में कहा गया भक्तों, सिद्धांत चंद्रिका एक पुस्तक है, उसमें ये बात कही गई कि चरणदास नाम से ये एक गोपी आई थी, ये राधा रानी की एक सखी थी। लोग बहुत कम जान पाए इस बात को, नहीं तो लोग योगी ज्ञानी जानते रहे। कई लोग तो भोगी तक कहने की भूल कर देते थे। इनका वैभव ठाट बाट और आश्रम और धन संपत्ति देख के कई लोग भोगी मान लेते थे, जान ही नहीं पाते थे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये थी कि नहीं ये भोगी थे, न योगी थे, न ज्ञानी थे, सब कुछ देखने को था। और सच्चाई ये थी कि ये राधा रानी की चरण की दासी थे और राधा रानी की कृपा से सारी शक्ति इनके पास थी। और श्री चरणदास जी के अनुसार साधक की सर्वोच्च प्राप्ति का स्थान है निज वृंदावन धाम। ये चरणदास जी कहते थे कि निज वृंदावन धाम है सर्वोच्च प्राप्ति, और उसको उन्होंने अमर लोक भी कहा है, गोलोक को। उसके अनंतर वो कहते हैं कि
जो राधा रानी के अंतर महल में जहाँ नित्य विहार नित्य रास विलास होता है, सखी भाव का ही प्रवेश है, दास्य भाव का, सख्य भाव का अंदर प्रवेश नहीं, बाहर तक ही है। और ऐसी अद्भुत बातें हैं इनकी, गंभीर रस की बातें हैं। सखा भाव पहुंचत वही ठाई, सखी भाव भीतर को जाए, धरे स्वरूप अनुपम भारी, सदा सुहागिन हरि की प्यारी। सदा सुहागिन वही है जो भगवान श्री हरि को प्यारी है। ऐसी अद्भुत भावना प्रीति की थी इनकी, कैसे लोग समझ पाते हैं। परम पुरुष पुरुषोत्तम पावें, निकट रहें नित केल बढ़ावें, चारों मुक्त जहां कर जोरे, भाव बताए तान बहुतोरे। महाराज इनके जो निकट के शिष्य थे वही शिष्य लोग ही समझ पाए, आम जनता नहीं समझ पाती थी कि ये वास्तविकता क्या है, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसीलिए लोग कुछ कुछ बोलते रहते थे, कोई योगी, कोई भोगी, कोई ज्ञानी, कोई सिद्ध पुरुष, ऐसे बोलते थे। लेकिन ये साक्षात गोपी हैं, राधा रानी की सखी हैं, ये बात सब लोग नहीं जान पाते थे। महागोचर गुप्त है दुर्लभ विपिन विहार, जब तब संयम योग व्रत मिलत न की उपचार। तो यहाँ तक कह दिया गया कि कोई भी जब तब संयम व्रत से भी वो स्थिति जल्दी नहीं मिल पाती, किसी को राधा रानी वो स्थिति दें तब मिल पाती है, बहुत दुर्लभ है राधा कृष्ण के साथ विपिन विहार। और ये सुख लिखो विधिना सुघर, युगल सहचरिन भाल, के आश्रित तीन चरण रज तीनों देत है लाल। ऐसा बताया गया भक्तों की ये सुख तो विधिना ने उसी को लिखा है जिसको ये कृपा किशोरी जी की प्राप्त हो जाए, उसी को समझो लिखा हुआ, नहीं तो और नहीं मिलता है। चरण रज उन्हीं की कृपा पात्र थे। सुखदेव जी ने दीक्षा की थी, इसका मतलब सुखदेव जी का भी अंतर स्वरूप यही था, सुखदेव जी का भी आंतरिक स्वरूप यही था, राधा रानी की चरण किंकरी। सखियों की कृपा से ही विपिन विहार की प्राप्ति संभव है। और कृपा साध्य जानियो, महासुखन को मूल, परते पर जेहि नाम पर अपर न जानियो भूल। एक भक्ति रस मंजरी ग्रंथ उसमें ऐसा, उस नित्य विहार और नित्य रास के अखंड धाम में ही श्री चरणदास जी और उनके अनुयायी भक्तों का नित्य वास है। चरणदास जी की जो सच्चे प्रेमी अनुयायी और शिष्य हुए वो इस रहस्य को जानते हैं, सामान्य लोग नहीं जान पाते हैं। अखंड धाम लीला अमर नित्य वृंदावन रास, नित्य विहार जं होत है चरणदास को वास। ऐसे महान चरणदास जी महाराज और उनके कृपा पात्र शिष्य और शिष्याओं को बारंबार प्रणाम, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।